हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेली मेडिसिन नॉलेज के बारे में। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी मेडिसिन की यूज, डोज, साइड इफेक्ट पूरे डिटेल में पता होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है केजेड क्रीम। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं केटोकोनाजोल 2% होते हैं। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो फंगल इन्फेक्शन यानी कि स्किन पे किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इस कंडीशन में भी हम इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की यानी कि इस क्रीम की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो वाइलीनेस, ड्राई स्किन यानी कि सूखापन जैसी समस्याएं हो सकती है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, स्किन पर इरिटेशन यानी कि जलन महसूस हो सकती है। इस क्रीम की डोज की बात करूँ तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर 2 से 6 वीक डिपेंड ऑन इन्फेक्शन सेवेरिटी, यानी कि जैसा आपके इन्फेक्शन हुआ हो उस कंडीशन से हम 2 से 6 सप्ताह तक इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेप्टम टैबलेट। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होते हैं सेपोरोक्सी मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो निमोनिया जैसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी कि हमारे फेफड़ों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि ये महिलाओं में होने वाली इन्फेक्शन होते हैं, उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जो हमारे यूरिन में संक्रमण हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो नॉर्मल इन्फेक्शन ओडी यानी कि दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नॉर्फ्लक्स टीजेल। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं नॉर्फ्लक्स मेडिसिन होते हैं और टिनिजाडोल मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया यानी कि जब हमें डायरिया जैसी कंडीशन होती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री यानी कि पेचिस का उपचार में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो नोजिया हो सकती है, हेडेक, मेटालिक टेस्ट हो सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि मुंह का सूखापन जैसे महसूस हो सकता है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज 1 टैबलेट ओरली ट्वाइस डेली आप इस्तेमाल 3 से 5 दिनों तक कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल आप चिल्ड्रंस में डॉक्टर के हिसाब से करना चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हेप्ट्रल टैबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एडेमेटोनिक मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो लिवर डिजीज कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो नोजिया हो सकती है, हेडेक और इंसोम्निया जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, डायरिया यानी कि दस्त जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज 400 से 800 एमजी ओरली 3 टाइम्स डेली ले सकते हैं। और इस मेडिसिन का चिल्ड्रन डोज आप 18 ईयर्स के कम बच्चे में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डेक्सोना इंजेक्शन। ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फोट। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन यानी कि कहीं पे सूजन हुआ हो, मधुमक्खी काट दे, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो नौजिया हो सकती है, डिजीनेस और इंसोम्निया, हेडेक जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस मेडिसिन की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 0.5 से 20 mg पर केजी आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं। और चिल्ड्रंस में बात करूँ तो 0.1 से लेके 1 mg पर केजी आईवी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है परमेथ्रिन क्रीम। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं परमेथ्रिन 5% मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन यानी कि इस क्रीम की यूज की बात करूँ तो ट्रीटमेंट ऑफ स्कारविस यानी कि स्कारविस खाज का इलाज में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हेड बॉडी लीस को खत्म करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिर और शरीर की जुओं का इलाज में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्रीम की डोज की बात करूँ तो फॉर स्कारविस यानी कि गर्दन से नीचे पूरे शरीर में क्रीम की पतली परत लगाएं, नाखून के नीचे भी लगाना चाहिए। इसे 8 घंटे के बाद धो लें, तब तक लगे रहने दें, फिर साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। आमतौर पर एक बार लगाना पर्याप्त होता है, आवश्यकता हो तो इसे 7 से 14 दिनों के बाद दोबारा लगा सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मिकासिन 500 mg इंजेक्शन मेडिसिन है। और इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एमिकासिन सल्फेट। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो ट्रीट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब मार्ग में इन्फेक्शन हो जाए, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया जैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस हो गया और स्किन पे किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकते हैं,
हेयरिंग लॉस हो सकते हैं, डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज 5 से 15 mg पर केजी आईवीआईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। हर 8 से 12 घंटे में इसे दोबारा लगाया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेटाडीन माउथ वाश। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पोविडीन आयोडीन 1% मेडिसिन होती है और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो ट्रीटमेंट ऑफ ओरल इन्फेक्शन यानी कि हमारे माउथ में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाने के कारण छल्ले और घाव जैसी समस्या होती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ओरल इन्फेक्शन जैसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलीफ फ्रॉम माउथ इरिटेशन यानी कि मुंह के दर्द और जलन को कम करने में मदद करता है। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो एलर्जी रिएक्शन कर सकता है, ओरल ड्राइनेस हो सकती है, मेटालिक स्वाद जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर दे सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फेनिरामाइन मेलिएट और डेक्सोमेथासोन मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो यह इंजेक्शन सभी प्रकार के एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में मदद करता है। कि आपको किसी ड्रग से रिएक्शन हुआ हो या किसी भी प्रकार के रिएक्शन हुआ हो, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 2 ml IVIM जिस रूट से आपको ज़रूरत हो उस रूट से आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसओएस यानी कि जब ज़रूरत हो तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको एलर्जी रिएक्शन हुआ है तब उस कंडीशन में हमें ये इस मेडिसिन को तुरंत देना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फेनार्गन इंजेक्शन। ये आपको इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं प्रोमेथाजिन मेडिसिन होती है और इसका यूज की बात करूँ तो सेवर एलर्जी कंडीशन यानी कि हाई हाई एलर्जी होती है, यानी बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करूँ तो 0.5 ml पर केजी एसओएस यानी कि जब ज़रूरत हो तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डेरिफालिन इंजेक्शन। ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं इटोफाइलिन और थियोफाइलिन मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो यदि मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तब उस कंडीशन में हम एसओएस यानी कि जब ज़रूरत हो तब तुरंत देना चाहिए। इस मेडिसिन का उपयोग जब किसी एलर्जी कंडीशन के कारण पेशेंट को सांस नहीं ले पाता है तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पेशेंट की सांस में राहत मिल सके। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 2 ml एसओएस यानी कि जब ज़रूरत हो तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है वासोप्राइम इंजेक्शन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एड्रेनलिन मेडिसिन होती है और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो यह इंजेक्शन सेवर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है, यानी कि किसी भी मेडिसिन की बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 0.5 ml पर केजी एसओएस यानी कि जब ज़रूरत हो तब तुरंत देना चाहिए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर मरीज में कोई सुधार नहीं हुआ हो तब इसे फिर से वापस लगाना चाहिए। तो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।